हे एवरीवन, कैसे आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, सेल्फ गिवन एनालिसिस LIC प्री का, जो कि आज हुआ था मेरा थर्ड शिफ्ट के अंदर 1 बजे। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा एक जो इस शिफ्ट को लेकर के मिथ है, मेरे पास भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए बच्चों के और जो भी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो उस मिथ को भी मैं यहाँ पे दूर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। आई एम सो सॉरी, आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा अर्जेंट काम से बाहर चली गई थी, तो इसीलिए सेल्फ गिवन एनालिसिस आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे बताया है वो देखो मेमोरी बेस है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। और कुछ भी क्वेश्चंस आपको याद हैं या आपका जो भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है इसी शिफ्ट का या किसी भी शिफ्ट का, तो आप शेयर कर सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जिनका भी 20 को एग्जाम है, ध्यान से देखिएगा कि जो सीक्वेंस है वो रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश से इस तरीके से हो रहा था, ठीक है। स्टार्ट एंड देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो एग्जाम लेवल है स्पेशली फॉर थर्ड शिफ्ट, देखो ईजी नहीं बोल सकते आप उसको कि ईजी है, डुएबल है। आप तो 65 प्लस 60 प्लस 62 प्लस कर सकते थे, ठीक है। अब ईजी किसके लिए? जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि देखो अगर 10 स्टूडेंट्स हैं ना, तो 10 में से 2 टॉपर होते हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो उन लोगों के हो भी सकते हैं, ठीक है, उनके अच्छे हो भी सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज जब बात की जाती है, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, तब हम इसको बोलेंगे, टफ नहीं बोल सकते लेकिन मॉडरेट बोल सकते हैं। हाई लेवल था और RRB PO से तो ऊपर ही था इसका लेवल, ठीक है। सो IBP और दूसरा मैंने बता ही दिया था कि PO लेवल का इसका एग्जामिनेशन टच करने वाला है। बट जो है थर्ड शिफ्ट के अंदर स्पेशली मेरे को काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट फील हुआ, ठीक है। और अब बात करते हैं अगर हम गुड अटैम्प्ट्स की, तो गुड अटैम्प्ट्स मैं लास्ट में बता रही हूँ कि मेरे कितने और ऑन एन एवरेज कितने रहने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं रीजनिंग फुल ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड लेंदी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस जैसे एक पजल है, पजल के 5 क्वेश्चंस जो दे रखे ना, उसमें स्टेटमेंट्स काफ़ी लंबे से दे रखे थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो रहा है ना कि स्पीड आपकी कम हो रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके अटैम्प्ट्स भी कम होने लग जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ना पैनिकनेस बनने लग जाता है एग्जाम के अंदर। तो पैनिकनेस हो रहा था, बट क्वाइट मैंने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया। बट जो है वो बात कर लेते हैं हम आगे, तो उससे आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। कि बेसिकली जो है ना लेंदी आ रहा है पेपर। तो बात करें सबसे पहले डबल रो पर्सनस आए, ठीक है, 12, जिसके अंदर उसमें एक ही लाइन मुझे याद है कि ए वॉज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से 6 एक लाइन में बैठे थे और 6 दूसरी लाइन में बैठे थे, तो 5 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड थे। दूसरा था आपका बॉक्स बेस्ड, 9 पर्सन्स थे, 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और एक था, इसको बॉक्स को आप फ्लोर बेस्ड या स्टेक बेस्ड भी मान सकते हो, उसी वे में था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें एक ना एक चीज़ या लाइन ऐसी दे रखी थी जो कि काफ़ी मतलब लेंदी बना दे रही थी पजल को, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पे कि एक पजल आई थी आपकी डे बेस्ड, जो कि एंड हो रहा था वहाँ पे डे मतलब स्टार्ट मंडे से एंड संडे पे। तो बायोपिक, साइंस, हॉरर, कॉमेडी, इस तरीके से मूवीज आपको दे रखी थी। 7 to 8 तो नहीं होंगी, 7 ही होंगी, ठीक है। और बात हो रही है यहाँ पे 5 क्वेश्चंस थे इसके, राइट, 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक आपको जो है बोल सकते हैं कि लाइन दे रखा था क्या कि दो मूवीज़ थी, उनके बीच में मतलब उनके बीच में सपोज X मूवीज़ हैं या X डेज हैं, समथिंग ऐसा कुछ था। तो फिर जो 2 अदर हैं उसके बीच में एक कम होगा। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि A और B के बीच में X पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है, तो A और C या समथिंग लाइक कि C और D के बीच में X-1 बैठे हैं। अगर यहाँ पे 2 बैठे हैं तो यहाँ पे एक इंसान बैठेगा। इस तरीके से एक लॉजिक दे रखा था इसके अंदर। एग्जैक्टली किसके बीच में था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो इस तरीके का था। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोर एंड फ्लैट का, तो ईजी सा था, बस दिखने में बड़ा लग रहा था। 5 क्वेश्चन थे इसके। और P और S करके एक पूरा अरेंजमेंट जो बना था उसके अंदर P और S एक बैठा हुआ था साथ में, ठीक है। कंपेरिजन बेस्ड पजल काफ़ी ट्रिकी थी, छोटी सी लग रही थी लेकिन ट्रिकी थी। इसका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिया था और मेरा सीक्वेंस ये निकल के आ रहा था। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको भी सीक्वेंस यही आ रहा था। 6 पर्सन्स थे बेसिकली, ठीक है। अब ये मुझे ध्यान नहीं है कि उसके अंदर वेट दे रखा था या हाइट दे रखा था, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो अगर आपको याद है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन थे, ओनली एंड फ्यू, बहुत ईजी से थे। और चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जो था उसके 4 to 5 क्वेश्चंस थे, ये भी इजी सा था, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो पेयर फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि स्टार्ट हो रहा था आपका एन से,
राइट। तो पेयर फॉर्मेशन का एक वर्ड था और वर्ड फॉर्मेशन का एक वर्ड आया था, मतलब उसके अंदर से आपको बोलते हैं ना 2 3 4 5, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं था, मतलब एक वर्ड दे देता उसमें से सेकंड लेटर लो, थर्ड लेटर लो, इस तरीके से आपको बनाना था। उसमें ये वाला ये 2 बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, ठीक है। 3 से 4 डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन थे जो कि ईजी ही थे, मतलब इस तरीके का अगर हम बात करें कि जो बनता है कुछ भी लाइक 3 डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे, ए और बी के बीच में 3 है, बी और डी के बीच में, और डी के नॉर्थ में, इस तरीके का था। मतलब बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये कि कोडेड फॉर्म में नहीं था, ठीक है। तो नॉर्मल इजी सा था। अब बात कर लिए कि मेरा जो ब्लंडर हुआ है रीजनिंग के अंदर, आई एम वेरी वेरी अपसेट कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मतलब टाइम निकल गया, मैं क्लिक करती उतने में टाइम निकल गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे पजल का छोड़ना पड़ा, और इस तरीके से मैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। बात करते हैं क्वांट की। क्वांट जो है फुल ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, लेंदी, वेरी कैलकुलेटिव। तो डीआई की अगर हम बात करें, कैसलेट, ये डीआई काफ़ी इजी था, इनकम एक्सपेंसेस सेविंग, और एज यू नो कि मेरा कैसलेट फेवरेट है, मैं हमेशा करती हूँ, तो मैंने किया। और एबीसी का सेविंग्स 99% श्योर हूँ मैं। अगर आपने ये अटैम्प्ट किया था तो बताना कि सेविंग 1000 ही दे रखा था या नहीं। इसके 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे दे रखे थे, अगर जो 3 से 4 लाइनों के कोई ना कोई क्वेश्चंस तो थे, मतलब एक डीआई के अंदर 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें 3 से 4 लाइनें थी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी रीडिंग में टाइम जा रहा था, ये बेसिकली बोल सकते। कैलकुलेटिव काफ़ी ज़्यादा था। बारग्राफ आया था, लाइक बारग्राफ वी कैन से दिस एंड दिस, इस तरीके से। तो इसका डिफरेंस अगर मैं देखूँ ना तो 2 का डिफरेंस आ रहा था। लाइक अगर 5 चीज़ें होती है हमारे पास में, तो 1 बॉक्स का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है ना, इस तरीके से। तो 0 था, फिर 10 था, तो बीच में, ये कहने का मेरा मतलब है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास में मेल मतलब टोटल और मेल दे रखा था, तो आपको टोटल में से मेल चला जाएगा तो फीमेल्स आ जाएंगी, मतलब वैल्यूज थी। ऑब्वियस सी बात है कि ये बारग्राफ था तो वैल्यूज थी। और लेंदी क्वेश्चंस थे इसमें काफ़ी। टेबुलर की बात करें तो लेंदी डेटा था, कैलकुलेटिव था, क्योंकि इसके अंदर देख रखे थे स्विमर, सिंगर, इस तरीके से टोटल एक तो आपको वैल्यू दे रखी थी, फिर मेल फीमेल का रेशो दे रखा था। जैसे मैंने बोल दिया 252। अब इसको मतलब अगर आप डिवाइड करोगे तो थोड़ा तो कैलकुलेटिव बनेगा ही ना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आप नहीं जा सकते थे, आपको डेटा के लिए टेबल चाहिए ही चाहिए था, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हो। ऑब्वियस सी बात है कि ऑलरेडी पहले ही आपका जो है पेपर काफ़ी लेंथी आया था। तो डीआई मैंने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक आध क्वेश्चंस जो है डीआई में मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे काफ़ी लेंथी लग रहे थे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल सी थी और आपका 5 क्वेश्चन आराम से बन जाता। रॉन्ग नंबर सीरीज अगेन वेरी मॉडरेट, ठीक है। 5 to 6 क्वेश्चन है, पर मुझे जहाँ तक याद है 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने दो या तीन नहीं, मैंने 3 किए हैं, यस। तो मुझे क्वेश्चंस तो याद नहीं है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि काफ़ी लेंथी से थे। बट एक मुझे पैटर्न याद है कि एक डिफरेंस आ रहा था, एक प्राइम नंबर आ रहा था, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस या पैटर्न याद है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक मैंने बता ही दिया आपको कि फुल ऑफ वेरिएबल्स था। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था जिसका वाई का वैल्यू 6000 आ रहा था, बोट एंड स्ट्रीम का CND आ रहा था मेरा, ठीक है। तो मतलब मैं जब रीजनिंग में इस वर्ड को लेकर के थोड़ा सा पैनिक हुई कि मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे उस वक्त पर। लिटरली आई एम वेरी फीलिंग बैड अबाउट माई सेल्फ कि यार मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इम्पैक्ट क्वांट पर, फिर क्वांट का देख करके तो थोड़ा मुझे ज़्यादा गुस्सा सा आया, क्योंकि अर्थमेटिक जो है आपका, एक अर्थमेटिक मैं करती हूँ, ठीक है, और जो डीआई है उसमें करती हूँ। अब डीआई में भी मुझे एक आध क्वेश्चन छोड़ने पड़े क्योंकि मुझे पता था लेंथी थे, क्यों अदरवाइज मैं और चीज़ें अटैम्प्ट नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी मेरे को लगी कि यार ये जो है ना आपका पेपर मेरा, बताऊंगी कि कैसा हुआ है, ठीक है। अभी पहले इंग्लिश का भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। देखो इंग्लिश का भी डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि क्वालिफाइंग आया था, और साथ में क्वालिफाइंग तो है मानती हूँ मैं, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ईजी था, रीजनिंग डुएबल था, क्वांट लेंथी था, ठीक है, लेकिन इंग्लिश है ना काफ़ी डुएबल था, है ना। अब इसके अंदर आरसी की बात करें तो सिंपली आरसी इतना इजी था कि मतलब डायरेक्ट लाइंस निकल करके आप आंसर टिक करना था, इतना इजी आया था। तो एक्स पे था, यानी कि पोल्ट्री से रिलेटेड था। उसमें जो एक्स का वी कैन से कि जो ब्रीड थी या जो भी नाम था वो एन से स्टार्ट था, ठीक है। और मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। और इसके अंदर 2 सिनोनिम्स है, जिसमें एक ब्रेक था जिसका क्रैक समथिंग हो जाएगा, क्योंकि एग जो है वो क्रैक ही होगा उसका सिनोनिम। फिक्सिंग बेस्ड एक करके एक एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, तो बट जो मीनिंग था वो फिक्सिंग करने के सेंस में ही था, ठीक है। और एक फिलर था जिसमें डेट बैक करके मैंने टिक मार्क किया है। तो 7 to 8 क्वेश्चंस इसके हो गए, बहुत इजी थे, ठीक है। उसके बाद में पैराजम्बल की बात करें तो ओल्ड था, इटालियन मूवी पे था, और परफेक्ट स्ट्रेंजर्स करके उसमें एक मूवी के बारे में था। और गेम होता है ना,
गेम खेला जाता है उसके बेसिस पे ये फिर मूवी को जोड़ करके बताया हुआ था। तो इसमें 5 क्वेश्चंस थे और जो पेयर बन रहा था वो ये बन रहा था, मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस था वो आपका ई बन रहा था। देन अगर बात करें वर्ड यूजेस के 2 क्वेश्चंस थे, 3 स्टेटमेंट पर्टिकुलर वर्ड के लिए दे रखे थे। तो अगेन आपको मीनिंग आता है तो करना है, अदरवाइज छोड़ना है। तो अकाउंट और ग्रेट था, ठीक है। और बात करें एरर्स की तो ओल्ड पैटर्न पे थी, मतलब ABCD लाइक दिस वन, एंड आपको पता ना था कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है। तो इसके 4 और 5 क्वेश्चन से ईजी था, जिसमें तो एक कॉरपोरेशंस था, कॉरपोरेशंस मतलब कि प्लूरल हो गया, तो वहाँ पे मतलब इज समथिंग कुछ दे रखा था, या आर यानी वर्ब का कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको देखना था, ठीक है। इस तरीके से था। और एक में तो नो एरर लग रही थी मुझे, तो मैंने नो एरर टिक मार्क किया। फिलर्स के 4-5 क्वेश्चंस थे, लेकिन फिलर्स थोड़े से मॉडरेट थे। तो इसमें एंड अप करके एक वर्ड आया था, उसके बाद में आपका फिलर था। तो यहाँ पे वर्ब की ING मुझे लग रही थी, तो मैंने इन्फ्लिक्टिंग करके कुछ वर्ड था वो लगाया और सेंस के अकॉर्डिंग। और एक फिलर था वो न्यूज़ थी, उसके अंदर मतलब मीनिंग उसका ये था कि ज्वेलरी शॉप से रिलेटेड था, कि कोई न्यूज़ आई है तो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, बट वो जा नहीं रहा था ग्रामेटिकली, तो फिर मैंने कैम आउट उसके अंदर लगाया था, ठीक है। अभी मुझे जितना रिकॉल हुआ है वो मैं बता रही हूँ आपको। कुछ और क्वेश्चंस रिकॉल होंगे या फिर मेरे को कहीं से भी अरेंज हो पाएंगे ना, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, उसको मैं शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बात हो रही है यहाँ पे व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप काफ़ी इजी होते हैं, आपको भी पता है। 4-5 क्वेश्चंस थे इसके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इंग्लिश काफ़ी डुएबल था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक मैम आप बोल रहे थे कि आप एक मिथ को दूर करोगे, तो मैं मिथ दूर करना चाहती हूँ कि आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि आप आराम से, मैंने बताई दी आपको 60+, 65+ ऐसा कर सकते थे थर्ड शिफ्ट में। नो, ठीक है। और मैंने बताया कि हर शिफ्ट चाहे कैसी भी हो, कितनी भी टफ आ जाए, एक होते हैं 2 से 4 बच्चे जो होते हैं, मैं एग्जाम्पल दूँ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड दैट्स वाई वी कॉल देम टॉपर्स ना, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ के चलो, ये जो सिनेरियो ना, रियलिटी में आओ, रियल लाइफ में मत जियो, रियलिटी में आपको आना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। लेकिन मैं क्यों अपसेट हूँ अपने एग्ज़ाम से, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जो है ना अपना एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा कर सकती थी अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटी, आई बिलीव इन दैट, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन गया है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मैं अपसेट थी और बस यही रीज़न है। अगर मैं अब अटैम्प्ट्स बताऊँ आपके, तो इंग्लिश में मेरे 27 हैं, ठीक है। 3 मैंने छोड़ दिए, वर्ड यूजेज मैं कभी नहीं करती क्योंकि इसमें मुझे रिस्क लगता है, ठीक है। और एक फिलर का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि वो कौन सा मैंने छोड़ा, बट उसमें मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए इसके अंदर। रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने रीजनिंग के जो अंदर है वो 33 किए हैं, ठीक है। 33 किए हैं रीजनिंग के अंदर, और मेरा क्वांट है ना वो 23 हुआ है। तो इस तरीके से मेरा जो अटैम्प्ट्स है वो 56 ही हुआ है, ठीक है। और अगर आपके जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है, गुड अटैम्प्ट्स मैं बता रही हूँ, अगर आपने यहाँ पे 50 to 55 के अराउंड किए हैं ना, तो थर्ड शिफ्ट की मैं बता रही हूँ आपको, तो बहुत अच्छे हैं आपके अटैम्प्ट्स, ठीक है। इसको बिल्कुल भी बुरा मत मानना, और मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप श्योर हो। लेकिन मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मैं इसको 60 तक ले जा सकती थी, क्योंकि रीजनिंग में मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन बेसिकली वो वर्ड फॉर्मेशन वाला वो मैं टिक मार्क नहीं कर पाई, तो इस तरीके से मेरे 34, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता। क्वांट के अंदर मैं क्या कर रही थी कि मेरे को DI में थोड़ा टाइम लगा, तो 2 से 3 क्वेश्चंस या रॉन्ग नंबर सीरीज में मैं कर रही थी, तो 2 क्वेश्चंस मुझसे बने नहीं थे, तो वो टाइम मैं कहीं और यूटिलाइज करती, लाइक अर्थमेटिक वगैरह में, तो 2 से 3 क्वेश्चंस और बन जाते थे, तो मेरा 60 बन सकता था, एंड इसीलिए मैं थोड़ा अपसेट एंड ये फील कर रही थी। बाकी ऑन एन एवरेज मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मुझे अरेंज होंगे मैं टेलीग्राम में अगेन शेयर कर दूंगी, तो अगर आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखो। और अभी क्या चीज़ बेहतर है हमारे लिए कि यार हम मूव ऑन करें, जो भी एग्जाम हो गया, ठीक है। मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही चाहिए हमें, ठीक है। वो प्रिपरेशन अगर इस एग्जाम में काम नहीं आए तो किसी ना किसी में काम आ जाएगी। साथ में प्री की प्रिपरेशन रखनी है, क्योंकि ये LIC ADO में भी आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। RBI असिस्टेंट भी अपकमिंग है और बहुत सारे एग्जाम्स अपकमिंग है। तो आई होप कि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एंड बस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।